सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो आपको याद ही होगा। भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों ने विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम विवाद ने उस विद्रोह की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के खुलासे के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ का है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तिरुपति मंदिर के पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों की मिलावट, जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, क्या है पूरा विवाद। पुराने समय से जो विधर्मी हैं उनके द्वारा इस तरह की टैक्टिस की जाती रही है कि हिंदुओं को पहले अभक्ष्य भक्षण करा दो और कहो कि तुम्हारी पवित्रता अब समाप्त हो गई, अब तुम वहां के लायक नहीं रहे, इसलिए अब तुम हमारे साथ आ जाओ। तो बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया गया है, क्योंकि तिरुपति के मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहां का प्रसाद करोड़ों लोगों के मुख में रोज जाता है। तो उनके मन में ये धारणा बनाने के लिए कि अब तो तुम अपवित्र हो चुके, अब तुम्हारा हिंदू धर्म में कोई काम नहीं हो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कुचक्र रचा गया है, ऐसा हमको लगता है। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के प्रयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रेड्डी ने भी पलटवार किया और कहा कि नाकामी छिपाने के लिए नायडू भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद तो जैसे देश की सियासत में धर्म युद्ध छिड़ गया। मैं ये मांग करता हूं, ये महज मिलावटी का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू के धर्म को भ्रष्ट और नष्ट करने का, इसलिए इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। सरेआम सड़क पर फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। आप हमारी पवित्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी अस्मिता है, हमारी पवित्रता के सिवा हमारे पास है क्या? कैसे हुआ घी में मिलावट का खुलासा? तिरुपति बालाजी मंदिर की व्यवस्था टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम संभालती है। इस साल आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद टीटीडी ने मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी के सैंपल लिए थे। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात की एनडीडीबी लैब में भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी। लेकिन रिपोर्ट का खुलासा इसी हफ्ते हुआ जब चंद्रबाबू नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। घी की सैंपल रिपोर्ट में क्या निकला था? घी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि लड्डू प्रसादम के लिए इस्तेमाल किया गया घी शुद्ध नहीं था। इस घी में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, पशु वसा और अन्य घटक मिले थे। इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा और उसके लिए वो लोग जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा। कौन करता है प्रसादम के लिए घी की खरीदारी? तिरुपति बालाजी मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा भक्त तिरुपति मंदिर आते हैं। यहाँ प्रतिदिन 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। इन लड्डुओं को तैयार करने में 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची का प्रयोग किया जाता है। टीटीडी ही सारी सामग्री की खरीदारी करता है और लड्डू प्रसादम तैयार करवाता है। पिछले साल रोक दी गई थी नंदिनी घी की आपूर्ति। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम के लिए केएमएफ यानी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड घी की आपूर्ति करता था। जुलाई 2023 में दाम बढ़ने की वजह से केएमएफ ने सप्लाई देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 प्राइवेट कंपनियों को घी सप्लाई का ठेका दिया था। इन्हीं में से एक एआर डेयरी कंपनी के घी में मिलावट पाई गई है। हालांकि कंपनी ने किसी भी तरह की मिलावट से साफ इनकार किया है। भड़का संत समाज, केंद्र सरकार ने भी मांगी रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। देश भर के संत समाज ने भी नाराजगी जताई है और सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन किया है। संतों ने इसे सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र बताया है। पूरे भारत में सनातन की रक्षा के लिए एक
ऐसा एक कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो तमाम हमारे मठ मंदिरों को, तमाम हमारी आस्था के केंद्रों को अच्छी तरह से उनकी देखरेख कर सकें, अच्छी तरह से उनका संचालन कर सकें। फिर शुरू हुआ श्रीवारी लड्डू प्रसादम का वितरण। विवाद के बाद तिरुपति बालाजी में लड्डू प्रसादम के वितरण पर रोक लगा दी गई थी। अब प्रसाद में लड्डू फिर से मिलने लगा है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को जानकारी दी है कि श्रीवारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता फिर से बहाल कर दी गई है। टीटीडी सभी भक्तों की संतुष्टि के लिए लड्डू प्रसादम की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।